ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है एमएलए हो तो ऐसा में। थानेसर के सुपर 16 में से बचे हुए 8 उम्मीदवारों का स्कोर कार्ड भी देख लेते हैं कि इनमें से किससे कितने नंबर मिल पाए हैं। गुलशन कुमार जी, उम्मीदवार। बाकी के 8 उम्मीदवार हम आपको बता रहे हैं अभी थानेसर हल्के से जिन्होंने टॉप 16 में जगह बनाई है। गुलशन कुमार इनमें से एक हैं। 53 अंक हासिल किए इन्होंने कुल मिलाकर। जी, आप देख सकते हैं सभी पैमानों के अंक गुलशन कुमार के कितने अंक बटोरते हुए टॉप 16 तक पहुंचे हैं, कुल 53 अंकों के साथ। लक्ष्मीकांत शर्मा अगले उम्मीदवार जिन्होंने की टॉप 16 में जगह बनाई है, और ये अलग अलग 10 मापदंड जिनके आधार पर इन्होंने कुल मिलाकर 62 अंक हासिल किए हैं। तो सभी उम्मीदवारों की सूची हम आपको बता रहे हैं, साथ ही बता रहे हैं 10 मापदंडों के आधार पर लिए गए अंक भी जी। और ये है पवन शर्मा। पहली स्क्रीनिंग के आधार पर ही टॉप 16 में जगह बना रहे हैं ये सभी उम्मीदवार, जिनके अंक आप देख रहे हैं इस वक्त। पवन शर्मा लेते हैं 60 अंक। कुल 11 पैमानों पर परखा जाता है इन सभी उम्मीदवारों को पहले राउंड में, जिसके तहत पहली स्क्रीनिंग की जाती है 10 मापदंडों के आधार पर, जिसके अंक आप इस वक्त देख पा रहे हैं अपने टीवी स्क्रीन पर। प्रदीप कलतगढ़िया अगले उम्मीदवार, और ये 10 मापदंड लिंग, आयु, शिक्षा, हल्के में निवास, वाहन, लाइसेंस, राजनीतिक पद, वार्षिक आय, पूर्व चुनाव, आपराधिक रिकॉर्ड, ये 10 मापदंड जिनके आधार पर इन लोगों ने जो नंबर लिए हैं उनके आधार पर उन्होंने टॉप 16 में जगह बनाई है। जी, थानेसर हल्के की सूची इस वक्त देख रहे हैं आप, और कुल मिलाकर 60 अंक हासिल किए हैं। सुभाष सुधा एक और उम्मीदवार टॉप 16 में जगह बनाने में कामयाब रहे हैं। देखते हैं विनय इनमें से कौन कौन से उम्मीदवार जाएंगे टॉप 6 में आखिरी स्क्रीनिंग के आधार पर, यानी जो 11वां पैमाना है हमारा उसके आधार पर। जी। तो सुभाष सुधा ले रहे हैं 67 अंक। जी हाँ, तो ये 10 मापदंड सुभाष सुधा ने 67 अंक हासिल किए इन 10 मापदंडों पर। सुरेंद्र मिर्जापुर अगले उम्मीदवार, और जैसा कि आपको बता दें कि ये 10 मापदंड हैं, पहली स्क्रीनिंग है, इनके हिसाब से इन लोगों ने जो अंक हासिल किए हैं उन्हीं के आधार पर टॉप 16 में जगह भी बनाई है। 55 अंक इन्होंने हासिल किए हैं। सुरेंद्र मिर्जापुर का स्कोर कार्ड है इस वक्त जो आप देख पा रहे हैं अपनी टीवी स्क्रीन पर। अलग अलग 10 पैमानों के आधार पर की गई स्क्रीनिंग में लेते हैं 55 अंक। सुरेश शर्मा अगले उम्मीदवार जिन्होंने टॉप 16 में जगह बनाई है। तो सुरेश शर्मा के अंक आप देख रहे हैं इस वक्त हमारे टीवी स्क्रीन पर 61 अंक। छवि और साख के अंक हम इसी शो के दौरान लाइव अपने दर्शकों को बताएंगे, क्योंकि वो अंक है जो दूसरी स्क्रीनिंग के बाद सामने आते हैं और जिनके आधार पर इन्हीं टॉप 16 में से कोई 6 उम्मीदवार जाएंगे टॉप 6 में। बिल्कुल। विशाल सिंगला अगले उम्मीदवार, और जैसा कि आपको एक बार फिर बता दें कि ये पहली स्क्रीनिंग है, 10 मापदंडों के आधार पर जो नंबर मिले हैं उनके आधार पर इन्हें 56 अंक मिले हैं और इन्होंने भी टॉप 16 में जगह बनाई है। तो ये थे थानेसर हल्के के सभी टॉप 16 उम्मीदवार जिनकी सूची हमने आपको दिखाई, और अब वक्त हो गया है 11वें यानी छवि और साख से जुड़े पहलू को परखने का, जो आधारित है इन उम्मीदवारों के हल्के थानेसर से आए फीडबैक पर, जिसके लिए सबसे ज्यादा यानी 20 नंबर तय किए गए हैं। अनिल जी, क्योंकि ये फीडबैक बहुत ही अहम है और क्योंकि ये पैमाना बहुत ही अहम पैमाना है हमारे इस शो का, लिहाजा इसकी अहमियत आपके शब्दों में जानना चाहेंगे हम जरूर। मुमताज, 100 में से 20 अंक इस पैमाने को इसलिए दिए गए हैं, 11 मापदंडों में से एक है ये, क्योंकि सबसे अहम पैमाना है। अहम पैमाना होने के कई कारण हैं। देखिए, जो 10 मापदंड हमारे हैं, चाहे शिक्षा का है, आयु का है, लिंग का है, वाहन का है, आपराधिक रिकॉर्ड का है, पूर्व चुनाव, वो तमाम 10 के 10 मापदंड ऐसे हैं जिसमें कोई भी प्रतिभागी भले ही किसी भी स्टेज पे हो वो अच्छा स्कोर कर सकता है। लेकिन
अगर उसके बारे में उसके क्षेत्र के लोगों की, उसके क्षेत्र के मतदाताओं की, उसके क्षेत्र के व्यापारियों की, उद्योगपतियों की, किसी की भी अगर राय उसके बारे में अच्छी नहीं है तो 10 मापदंडों में अच्छा स्कोर करने के बावजूद टॉप 16 में नहीं पहुंच सकता। हमारा शो है एमएलए हो तो ऐसा। कैसा एमएलए? एक जिम्मेदार व्यक्ति, ऐसा एमएलए जिसके बारे में लोग, जनता कह सके हाँ एमएलए हो तो ऐसा। अगर 11वां पैमाना हमारा बड़ा कठोर ना हो तो कोई भी व्यक्ति टॉप 16 में पहुंचे। बिल्कुल, ये चेक है। आप भले ही लॉ ग्रेजुएट हैं, आप भले ही क्षेत्र में रहते हैं, आपके पास दुनिया भर के वाहन हैं, आप सारे पैमानों पे अच्छे अंक ले गए, लेकिन जब आप 26 और 7 में पहुंचते हैं आपको अंक मिलता है 0, 1, 2, 3 जो भी पैमाना है, तो आप टॉप 16 में नहीं पहुंच सकते, टॉप 6 में नहीं पहुंच सकते, आप विजेता नहीं बन सकते। बिल्कुल। क्यों? हमारा जो क्राइटेरिया है, हमारा जो उद्देश्य है, हमारा जो लक्ष्य है, हमारा लक्ष्य है कि हम क्षेत्र की जनता को एक ऐसा नुमाइंदा दें, एक ऐसा जनप्रतिनिधि दें जिसको देखकर लोग कह सकें अरे भाई एमएलए ऐसा ही होना चाहिए, इससे बढ़िया एमएलए नहीं हो सकता कोई, इससे बढ़िया नुमाइंदा नहीं हो सकता हमारा कोई। वो कब होगा? कि जब लोगों को विश्वास होगा, जब लोगों को भरोसा होगा, जब लोग उसकी ईमानदारी पे, उसके चरित्र पर, उसके व्यवहार पर, उसके बारे में अच्छी राय रखेंगे। यही वजह है कि 20 अंक हमने रखे हैं। और ये 20 अंक हम अपनी तरफ से नहीं देते हैं। 20 अंक के लिए हमारी सर्वे टीम फील्ड में जाती है, 50-50 लोगों से बात करती है, एक प्रतिभागी के बारे में 50 लोगों से बात करती है, सर्वे फॉर्म फिल कराया जाता है। और ऐसा भी नहीं है कि उस सर्वे फॉर्म में सिर्फ एक ही क्राइटेरिया रखा हो कि बहुत अच्छा, नहीं, हमने बहुत अच्छा भी रखा है, अच्छा भी रखा है, हमने सामान्य भी रखा है, सामान्य से कम भी रखा है, और ये भी रखा है कि लोग नहीं जानते। सारे क्राइटेरिया है जिससे कि किसी प्रतिभागी को ऐसा ना लगे कि आपने बहुत अच्छे वाले ले लिए और हमको कम अच्छे हैं तो हमको नहीं लिया गया। सब रखे हैं। हम 50 में से टॉप 20 को छांटते हैं, उनके एवरेज निकालते हैं, तब 11वें पैमाने के अंक उनके खाते में जोड़े जाते हैं। जी, तो ये जो प्रक्रिया है वो अनिल जी ने बताया और उम्मीद है कि आप सभी को समझ में भी आ गई होगी, क्योंकि बड़ी ही सरल और पारदर्शी प्रक्रिया है। तो चलिए अब जानते हैं कि किस उम्मीदवार को कितने मार्क्स मिले हैं छवि और साख के इस मापदंड के आधार पर, जो हमारे पास सील बम जो लिफाफे हैं उनमें मौजूद है। लेकिन अनिल जी एक बार फिर आपसे गुजारिश करेंगे कि ये पूरी प्रक्रिया आप एक बार दर्शकों को जरूर बताएं। जी अनिल जी, वक्त कम है तो थोड़े से शब्दों में प्रक्रिया एक बार समझा दें हमारे दर्शकों को। देखिए 50 जो हमारे पास लिफाफे आए, सर्वे फॉर्म आए, उनमें से टॉप 20 भी छांटते हैं। उनको चैनल पर अगर हम काउंट करेंगे तो बड़ा मुश्किल है सबको काउंट करना। हमने एक टीम बना रखी है, अलग से गोपनीय टीम, वो सारे उस फॉर्म को खोलती है, उनके अंक काउंट करती है, उसकी एवरेज निकालती है। उस एवरेज निकालने के बाद जो एवरेज जिसके अंक बैठते हैं उनके अकाउंट में जोड़कर जो टॉप 16 निकलते हैं वो लिफाफे आपको सौंपे जाते हैं। आप उन लिफाफों को लाइव चैनल के सामने खोलते हैं, उसके बाद वो अंक जोड़ के हम बताते हैं कि टॉप 16 के स्कोर क्या था छवि और साख का, और जुड़ने के बाद टॉप 6 कौन पहुंचे वो तब पता चलता है। जी हाँ जी, बहुत बहुत शुक्रिया अनिल जी आपका। तो विनय, वक्त ज़्यादा ज़ाया नहीं करते, वक्त कम है आज हमारे पास, और ये सभी टॉप 16 उम्मीदवारों के लिफाफे हमारे पास मौजूद हैं इस वक्त हमारे स्टूडियो में। विनय ने खोलना शुरू करें? बिल्कुल जी, तो ये पहला लिफाफा है मेरे पास डॉक्टर शकुंतला शर्मा का। देखते हैं डॉक्टर शकुंतला शर्मा कितने अंक लेती हैं और टॉप 6 में जा पाती है नहीं इस लिफाफे के जरिए। विनय जी हाँ, पहली उम्मीदवार, और आपको बता दें कि अकेली महिला उम्मीदवार भी हैं, और जो 11वां मापदंड है उनके आधार पर इन्होंने 11 अंक हासिल किए हैं। तो यही मापदंड और यही अंक ये तय करेंगे कि आखिरकार कौन टॉप 6 में जगह बनाता है। सुरेश शर्मा दूसरे उम्मीदवार। जी हाँ, सुरेश शर्मा ने 12 अंक हासिल किए हैं और 11वें मापदंड के आधार पर इन्होंने 12 अंक हासिल किए। जी, और ये है विनय बाबूराम टाया। देखते हैं इन्हें कितने अंक मिलते हैं। बाबूराम टाया 9 अंक हासिल किए उन्होंने और 11वें मापदंड के आधार पर। धूमन सिंह किरमच। विनय धूमन सिंह किरमच की अगर बात करें तो 13 अंक इन्होंने हासिल किए हैं अपने 11वें मापदंड के आधार पर। और ये हैं डॉक्टर सुभाष शर्मा। देखते हैं इनका लिफाफा इन्हें टॉप 6 तक लेकर जाता है या नहीं। जी हाँ, सुभाष शर्मा 10 अंक हासिल किए इन्होंने 11वें मापदंड के आधार पर। विशाल सिंगला। जी हाँ, अगले उम्मीदवार, इन्होंने कुल 8 अंक हासिल किए हैं विशाल सिंगला ने अपने 11वें मापदंड। ये हैं गौरव शर्मा। जी, विनय गौरव शर्मा 8 अंक हासिल किए हैं इन्होंने अपने 11वें मापदंड में। और ये है पवन शर्मा जिनका लिफाफा हम अभी इस वक्त खोल रहे हैं। देखते हैं इनका लिफाफा इन्हें कितने अंक दिलवा पाता है। विनय जरा बताइए हमारे दर्शकों को।
जी हाँ, पवन शर्मा ने 13 अंक हासिल किए हैं और यही मापदंड तय करेगा कि आखिरकार कौन जगह जी। बनाता और है। विनय ये है सुभाष सुधा, जिनका लिफाफा अभी मैंने खोला है, काफी अच्छा स्कोर किया है विनय इन्होंने। जी, एक अच्छा स्कोर सुभाष सुधा का 16 अंक हासिल किए इन्होंने। और प्रदीप कलतगड़िया, जी। देखते हैं इन्हें कितने अंक मिलते हैं। इन्होंने भी अच्छा स्कोर किया है इस पैमाने जी, में। प्रदीप जी की अगर बात करें 15 अंक इन्होंने भी हासिल किए हैं, एक अच्छा स्कोर। और ये हैं धर्मवीर मिर्जापुर जी, विनय। अगले उम्मीदवार धर्मवीर मिर्जापुर की अगर बात करें तो 8 अंक इन्होंने हासिल किए हैं अपने 11वें मापदंड में। अशोक शर्मा, काफी बेहतरीन स्कोर किया है। जी हाँ, बहुत ही अच्छा स्कोर, 17 अंक हासिल किए हैं अशोक शर्मा ने अपने 11वें मापदंड में। और ये हैं लक्ष्मीकांत शर्मा जी, विनय। अगले उम्मीदवार 8 अंक हासिल किए हैं लक्ष्मीकांत शर्मा ने। जी। और ये हैं सुरेंद्र मिर्जापुर, देखते हैं ये कितने अंक लेते हैं अपने इस 11वें पैमाने के आधार पर विनय। जी, 9 अंक हासिल किए हैं सुरेंद्र मिर्जापुर ने अपने 11वें मापदंड के जी। आधार पर। और ये हैं गोविंद रामगढ़, जी, देखते हैं इनका लिफाफा कितने अंक दिलवाता है इन्हें। जी, गोविंद रामगढ़ ने 7 अंक हासिल किए हैं केवल 11वें और मापदंड ये है में। विनय आखिरी लिफाफा मेरे पास इस वक्त टॉप 16 में से, गुलशन कुमार नाम है इनका। जी। देखते हैं इनका लिफाफा इन्हें कितने अंक दिलवाता है विनय। जी हाँ, गुलशन कुमार ने 7 अंक हासिल किए हैं केवल 11वें मापदंड जी। के आधार पर। तो इसी के साथ थानेसर हल्के के सभी टॉप 16 उम्मीदवारों के लिफाफे हमने खोले यहाँ पर। इन टॉप 16 लिफाफों के आधार पर कौन कौन से उम्मीदवार जाएंगे टॉप 6 में बताएंगे आपको, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद जल्द वापसी होगी।